सीटेट 7 जुलाई 2000 एग्जामिनेशन को समाप्त हुए एक दिन भी नहीं हुआ है कि फर्जीवाड़ा वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको हिरासत में धर लिया गया है। ये न्यूज़ पटना से आई हुई है एंड एग्ज़ाम को भी एक दिन भी नहीं हुआ है कि हमें बहुत सारे न्यूज़पेपर कटिंग से कुछ ऐसा सुनने को मिल रहा है। जैसे कि अगर मैं पहले न्यूज़पेपर कटिंग की बात करूं तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि 23 स्टूडेंट्स को जब्त किया गया है, धर लिया गया है, क्योंकि वो दूसरे की जगह परीक्षा देने के लिए गए थे। अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज़ हुआ था, इस्तेमाल हुआ था। अगर हम बात करें 16 जिलों में तो यहाँ ऐसे डिवाइड किया गया है, जैसे कि पटना में 9 स्टूडेंट्स को पकड़ा गया है, दरभंगा में 9 को, गोपालगंज में 2 स्टूडेंट्स एंड भागलपुर में 1 स्टूडेंट है, बेगूसराय में 1 है एंड औरंगाबाद में 1 है। तो ये सभी स्टूडेंट जो है ना विभिन्न सेंटर्स से पकड़े गए हैं। अब इस सेंटर में ये भी बोला गया है कि एक स्टूडेंट की पूरी हिस्ट्री निकाली कि वो आईआईटी कैंपस में स्थित फाउंडेशन एकेडमी स्कूल में जांच में छात्र पकड़ा गया था। ठीक है, अब ये जो पकड़े जाने की न्यूज़ है इसमें किसी के नाम पर किसी और का फर्जी नाम बनाया गया, बायोमेट्रिक अटेंडेंस में पकड़े गए, स्टूडेंट्स ने फेक आधार कार्ड बनाने की भी पूरी कोशिश करी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है दूसरी एक और न्यूज़पेपर कटिंग है जहाँ पर स्टूडेंट से जब बातचीत करी तो ये भी बताया गया है कि कितने कितने पैसे लिए गए हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि परीक्षा में बैठने के लिए 25,000 मिलेंगे, स्टूडेंट ने बताया, 10,000 रुपये एडवांस के रूप में मिलेंगे, 5,000 परीक्षा के बाद एंड 10,000 रुपये परीक्षा में पास करने के बाद मिलेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स ने रिश्वत के नाम पर जो है दूसरों के भरोसे जो है एग्जामिनेशन दिया है। तो तीसरी जो न्यूज़पेपर कटिंग है यहाँ पे बोला गया है कि 31 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी एक दिन हुआ है सिर्फ एंड 31 अभ्यर्थी पकड़ में आए हैं विभिन्न जिलों से। जितने भी सेंटर्स पर एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है ऑल इंडिया, उन सभी सेंटर्स की जो रिकॉर्डिंग है मिनिमम 15 दिन तक एज इट इज़ रहेगी और उन सबको चेक किया जाएगा एंड धीरे धीरे पकड़ में आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये जो अनफेयर प्रैक्टिसेस है ये पहली बार की गई है। सीटेट चाहे ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाए चाहे ऑफलाइन कंडक्ट हो, किसी ना किसी सेंटर्स पे एग्जामिनेशन की लीक होने की या अनफेयर प्रैक्टिसेस कंडक्ट करने की न्यूज़ हर साल एंड हर अटेम्प्ट में लीक होती ही होती है। एंड जिस सेंटर में ज़्यादा अनफेयर प्रैक्टिसेस या फिर आउट ऑफ द वे, जहाँ लक्ष्मण रेखा खींच करके उसको भी लांग कर प्रेप किया जाता है, पार्टिसिपेट किया जाता है, वहाँ पर री एग्ज़ाम हो जाता है एंड वही अभ्यर्थी फिर अपने रिजल्ट्स के लिए परेशान रहते हैं क्योंकि रिजल्ट ओवरऑल डिले होता है, साइकिल ओवरऑल डिस्टर्ब होती है। बट अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि एंटी लीक पॉलिसी जो है अनफेयर प्रैक्टिसेस की वो लागू हो चुकी है। तो अब जुलाई का मंथ आ गया है, जो भी स्टूडेंट अगर ये कोशिश कर भी रहा है आगे एग्जाम्स के लिए, वो अब एक कदम नहीं 100 कदम पीछे ले ले, क्योंकि जितना आपने हज़ारों का ये जो चूना लिया है, कमाया है, उससे ज़्यादा का तो आप नुकसान भर रहे होंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक वीडियो के थ्रू बता चुकी हूँ एंटी लीक पॉलिसी के अंतर्गत अगर कोई इंडिविजुअल किसी भी प्रकार के अनफेयर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होता है, मतलब अगर आपके पास सोशल मीडिया में भी कोई क्वेश्चन पेपर आया है या एक क्वेश्चन भी आया ना, अगर आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट है, आपने किसी को शेयर किया है कि हमारे पास तो आया था जी, फॉरवर्ड किया है, तो भी आप उसके जिम्मेदार रहोगे एंड उसमें जो फाइन है वो 10 लाख रुपए है, जो कि इन हज़ारों की तादाद से कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा 3 से 5 साल की सज़ा है। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कराती है तो उस बोर्ड को ही कैंसिल कर दिया जाता है क्योंकि एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए। अगर कोई लेजिस्लेटिव, कोई बोर्ड ऑफ अथॉरिटी या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई स्टेक होल्डर उसमें इन्वॉल्व है तो उनकी जो सज़ा है वो 1 करोड़ की है मिनिमम। साथ में जो भी एग्जामिनेशन का खर्चा आता है वो भी लिया जाता है, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करके, एंड साथ में 5 से 10 साल की सज़ा भी मिलती है। तो ये इतने एक्सेंचुएटेड लेवल पर ये जो नए लॉज को रिफॉर्म किया गया है ये सिर्फ इसीलिए ताकि स्टूडेंट्स ऐसे चक्करों में पड़े ही ना। तो जो एग्ज़ाम में जो पेपर लीक पॉलिसी या अनफेयर प्रैक्टिस या मैल प्रैक्टिस मीन्स का उपयोग करके जो भी स्टूडेंट अगर ऐसा सोच भी रहा है ना, कृपया करके 10 कदम पीछे ले ले, क्योंकि जब तक आप जेल से और अपनी सज़ा काट कर आओगे, जैसे कि इन लोगों को अभी धर लिया गया है, तब तक हो सकता है कि आप ओवर एज हो चुके हो और जब कोई छोटी मोटी किरण भी बची होगी ना एग्ज़ाम को देने की एंड उसमें पास होने की,
वो भी आप खो दोगे। तो बची कुची उम्मीद को बरकरार रखने के लिए एक बात सोचो कि सीटेट का एग्ज़ाम है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, पास हो जाएगा जैसे बाकी सारे स्टूडेंट्स का हुआ है। 20 लाख स्टूडेंट्स फेल होते हैं, इसीलिए उसको प्रैक्टिस करवा के इस नंबर को बढ़ाने के लिए यूजुअल क्लासेस आपकी ली जाती है, डबल मैराथन प्रैक्टिसेस करवाई जा रही है। पढ़कर पास हो, चाहे एक अटेम्प्ट वेस्ट हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, सीटेट का एग्ज़ाम है। कोई इसमें लिमिट नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर एज के बाद एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तो शॉर्टकट का इस्तेमाल करने के बजाय आप लोग मेहनत पर और कंसिस्टेंसी पर भरोसा करो। अगर कोई स्टूडेंट 1 से 2 घंटा भी पढ़ रहा है ना 6 महीने तक, तो भी वो अगला अटेम्प्ट जो है डेफिनेटली पास कर लेगा, बट प्लीज़ मेहनत से एंड कंसिस्टेंसी से पास करना। सो ऑल द वेरी बेस्ट। जितने भी स्टूडेंट्स का भी सीटेट एग्ज़ाम हुआ है, वो आगे के लिए प्रिपरेशन करनी शुरू कर दें, क्योंकि जब आते ही नोटिफिकेशन आएगा तो कोई भर्ती आपको मौका नहीं देगी कि अब जो है इंतज़ार करो, अभी तो बेचारे बच्चे अभ्यर्थी सीटेट एग्ज़ाम से उन्होंने पास ही किया है, तो अभी हम वेट कर लेते हैं, इनको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होगा। नो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो अपनी प्रिपरेशन को आगे के लिए जारी रखो। जो पेडागोजी पढ़ी है, उस पेडागोजिकल स्किल को आगे यूज़ करो। जो आपने पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए बेसिक लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को पढ़ा है, उसको आप एडवांसमेंट में लेकर के जाओ। ट्रस्ट मी, आपका जो बेसिक पेपर 1 है आने वाले एग्जाम्स के लिए, एंड जो आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेशन है, वो अपने आप स्ट्रांग होता चला जाएगा, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कोई भी एग्जाम निकाल पाओगे। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो मैं बता दूं, बिहार शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है 19 जुलाई से। तो जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ करके अभी लास्ट मिनट तैयारी करना चाहता है, वो 1 बजे जुड़ सकता है, एंड सफलता की तरफ हम कदम बढ़ाएंगे, मंजिल तक पहुंचेंगे, लेकिन मेहनत से। कोई शॉर्टकट की हमें ज़रूरत नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, रेगुलर क्लास में जुड़िएगा ज़रूर। थैंक यू।